बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समीकरण को हल करने के नियम के बारे में। तो इस टाइप का वीडियो को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल टाइप का इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं, कोई भी इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में एक वेरिएबल जरूर ऐड रहेगा और उसी वेरिएबल जिसको चर राशि कहते हैं उसका वैल्यू निकालना रहता है। तो देखो हमारे पास एक चर राशि है, x है और 2 क्या है हम लोग के पास नंबर्स है, +3 और इक्वल करके 5 है। तो हम नंबर्स को एक साइड में लिख लेते हैं और चर राशि को एक साइड में लिख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां देखो हम सॉल्यूशन करते हैं, +3 को पक्षांतर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5, इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहां प्लस है, उस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? -3 हो गया। एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 - 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें 2 मिल जाएगा। तो x वेरिएबल में बताया, चर राशि में बताया, उसका वैल्यू x इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 ब्रैकेट ऑफ y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 5, इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले ये देखना है कि जो ब्रैकेट है उसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। किसको? ब्रैकेट को। तो देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या है? y माइनस 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा? y माइनस है तो माइनस, 4 और 3 आपस में क्या कर जाएगा? मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखना है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4y माइनस आप 4 3 हो जाएगा हमारा 12 इक्वल टू हो जाएगा 5। अगेन चर राशि क्या मिल गया हमें? y। अब y का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इस 12 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? -12 को पक्षांतर करने पर ये हो गया, एम्प्लाइज दैट 4y इक्वल टू 5। देखो पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस, उस साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा? +12। अब यहां से लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 8 करेंगे, 12 + 5 मतलब 17। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताया हूं कि चर राशि का वैल्यू फाइंड आउट करना है, चर राशि का मान निकालना है। तो देखो यहां पर y चर है और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई है, तो 4 को क्या कर देते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर मल्टीप्लाई, इधर जाकर के डिवाइड करेगा, तो यहां से लिख सकते हैं 4 को पक्षांतर करने पर एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस है क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। अब देखना ये है बच्चों, ये हमारा कहलाता है अंश, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये कहलाता है हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो देखो अंश जो है हमारा क्या है? विषम संख्या है, और हर जो है सम संख्या है। तो अंश और हर में एक दूसरे का अल्टरनेटिंग नंबर रहे, सम और विषम रहे, तो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं कटते, इसलिए हमारा आंसर होने वाला है y इक्वल टू 17/4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन से है हम लोग के पास तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कहता है x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करें? देखो इसको हल करने का तरीका क्या है? x/3 है प्लस 3x/2, मतलब x एक वेरिएबल है और x अगेन वेरिएबल है। x मतलब क्या है? इस इक्वेशन में वेरिएबल है। तो ये दोनों टर्म को क्या करते हैं हम लोग? पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों टर्म को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 3 और 2 का लसा निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लसा। और
3 और 2 का लसा क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 3 इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, मतलब गुणा के बराबर होगा। अब यहां से लिखेंगे एम्प्लाइज दैट ये जो 6 है उसको हम नीचे लिखते हैं और इस 6 को देखो, इस 6 को डिवाइड करते हैं पहले 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा और 3 2 जा, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा हमारा इस x के साथ में, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ में, अंश के साथ में, तो 2 इंटू हो जाएगा हमारा x, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखना है इस 6 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 1 जा और 2 क्या हो जाएगा 3 जा, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 x के साथ में, इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 x के साथ में, ठीक। 3 इंटू हो जाएगा 3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या है हमारे पास 6 है। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं। एम्प्लाइज दैट देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 और x तो 2x होगा, सीधी सी बात है, ठीक। प्लस ये देखो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, x तो उसके साथ में मल्टीप्लाई है तो 9 क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, x x है तो x कॉमन ले लो, बचा क्या हम लोग के पास यहाँ 2 है और यहाँ क्या बचा है 9 बचा है, डिवाइडेड बाय क्या है 6 है, इक्वल टू क्या है 6 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, तो यहां मिल जाने वाला है बच्चों हम लोग को x और ये 11 हो गया, ठीक। डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 6 है, इक्वल टू क्या है 6 है, ठीक। अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये 11x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं कि 11x अपान में क्या है 6 है और ये 6 है, इसके अपान में कुछ नहीं है, मतलब सबका मालिक क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग त्रियक गुणा कर देते हैं, राइट, क्या कर देते हैं त्रियक गुणा। अब त्रियक गुणा कैसे होता है, नीचे का गुणा ऊपर के साथ और ऊपर का गुणा नीचे के साथ, ठीक। अब देखो एम्प्लाइज दैट 1 इंटू हो जाएगा 11x इक्वल टू 6, ये ऊपर चला जाएगा इंटू हो जाएगा 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 11x आने वाला है, इक्वल टू 6 जा क्या हो जाएगा हम लोग के पास 36 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब चर राशि का मान निकालना है। चर क्या है हमारा यहाँ पर देखो x है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग 11 को पक्षांतर कर देते हैं, क्या कर देते हैं पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनटू कर रहा है, उस साइड में जाकर क्या कर जाएगा वो डिवाइड कर जाएगा, ठीक। तो यहां से हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 36 अपान में हो जाएगा 11, ठीक। अब देखना ये है, ये जो हर है हमारा वो क्या है विषम है, क्या है विषम है, अंश जो है क्या है वो सम है, तो फिर यहां पर कटने की संभावना ही नहीं है, ठीक। इसलिए हमारा आंसर से होने वाला है x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 11, ये हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इजिली इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन इक्वेशन के बारे में देखते हैं उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। ये देखो हमारा इक्वेशन है 15 और है x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये देखना है आपको, देखो यहाँ क्या है 15x प्लस 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 1, हमें ये देखना है यहाँ 3 है यहाँ 15 है, तो जो 3 का जो पहाड़ा है उसमें 15 आता है, 3 के पहाड़ा में 15 आता है, और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, इसको इधर खींचे तो क्या कर जाएगा वो डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करेगा तो 3 के जो पहाड़ा है ना उसमें हमारा 15 आता है, 15 आता है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे 3 को पक्षांतर
करने पर तो ये इधर आ जाएगा, डिवाइड करेगा तो 15 डिवाइडेड बाय 3 और x प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं 3 1 जा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो बचा क्या हम लोग के पास 5, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। अब क्या कर देते हैं, इसको ब्रैकेट को हल कर देते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, x के साथ में प्लस है तो प्लस, इस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करते हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5x होगा प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 होगा इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट अब क्या करना है हमें, इस इक्वेशन में भी एक चर राशि है। चर राशि क्या है, वेरिएबल मतलब x है। तो x को x साइड ले लेते हैं और नंबर्स को x साइड ले लेते हैं, नंबर्स को x साइड ले लेते हैं और x को x साइड ले लेते हैं। तो देखो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहां से 10 और x को पक्षांतर करने पर, इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो। ठीक, तो मिल जाएगा हमें 5x माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, इधर आकर के माइनस कर जाएगा इक्वल टू 1, इधर प्लस है जाकर के क्या करेगा माइनस करेगा। ठीक, अब देखो इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो नहीं समझ में आ रहा है तो x को कॉमन ले लो, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस क्या बचने वाला है 9 बचने वाला है। ठीक, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ देखो बच्चों हम लिख सकते हैं x और 5 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचने वाला है 4 ही बचने वाला है। ठीक, इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस ऑफ 9 होगा। ठीक है ना, अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x इक्वल टू माइनस ऑफ 9 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं 4 को पक्षांतर करने पर, क्योंकि x क्या है हमारा चर राशि है, इसलिए 4 को पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 9, इधर क्या है मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेगा अपान में हो जाएगा 4। अब आपको अगेन देखना है जो अंश जो है वो क्या है बच्चों विषम है और हर जो है क्या है सम संख्या है, तो कटने का गुंजाइश नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए x इक्वल टू मिलेगा हमारा माइनस 9 अपान में 4 आंसर आने वाला है। ठीक बच्चों, अभी क्या है इस टाइप का वीडियो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कॉन्सेप्ट सीखें और अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।